शिव की नगरी काशी में आज यूपी इंतखाब का क्लाइमेक्स। पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो, कई बड़े दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। सातवें मरहले की इंतखाबी तशरीह शनिचर शाम को हो जाएगी खत्म। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रहेंगे मौजूद। वाराणसी शहर में रोड शो करेंगे पीएम। इसकी शुरुआत मलदहिया चौराहे पर वाक़ सरदार पटेल के मुजस्समे पर शाम 4 बजे गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद। रोड शो मलदहिया से लहराबीर मैदागिन चौक होते हुए गौदौलिया तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। पीएम मोदी की रोड शो के दौरान मलदहिया से बाबा विश्वनाथ धाम तक भवनों की छतों पर पुलिस रहेगी तैनात। भीड़ की निगरानी ड्रोन के कैमरों से की जाएगी। रोड शो के दौरान 15 एएसपी, 25 डीएसपी, 250 इंस्पेक्टर समेत 1000 कांस्टेबल और तकरीबन 10 कंपनी पीएसी मौजूद हैं। सातवें मरहले की तशरीह में ओंकार भरेंगे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी के अवामी जलसे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी काशी में करेंगे तशरीह। सीएम योगी आज भरेंगे आखिरी मरहले की वोटिंग के इंतखाबी तशरीह की ओंकार। जौनपुर, मिर्जापुर और चंदौली में सीएम योगी के अवामी जलसे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आखिरी मरहले के लिए करेंगे तशरीह। गाजीपुर में अवामी जलसे को खिताब करेंगे अमित शाह। जौनपुर और चंदौली में राजनाथ का इंतखाबी जलसा। आज आखिरी मरहले के लिए करेंगे वोट की अपील। 7 मार्च को होगा आखिरी मरहले की वोटिंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे वाराणसी में मौजूद। बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में करेंगे तशरीह। आखिरी मरहले के जंग में हिज़्ब इख्तिलाफ ने विद्रोह की ताकत। आज काशी में अखिलेश यादव का रोड शो। जौनपुर में मुलायम सिंह का अवामी जलसा। वाराणसी में राहुल और प्रियंका की रैली। सपा सदर अखिलेश यादव भी वाराणसी में करेंगे रोड शो। अखिलेश का रोड शो रात 8 बजे से 10 बजे तक रथ यात्रा चौराहे से शुरू होकर गिरजाघर तक चौराहे पर जाकर होगी खत्म। जौनपुर में आ जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लकी यादव के लिए करेंगे वोट की अपील। इससे पहले अखिलेश के लिए करहल में की थी तशरीह। रूसी फिजाइया के हमले में यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह से तबाह। ताबड़तोड़ बमबारी में कीव शहर खंडर में तब्दील। राजधानी कीव के ब्रोडियांका में तबाही का मंजर। रूसी फौज के स्ट्राइक से पूरा शहर तबाह। कीव के एक डिपो में लगी आग। रूसी फौज की गोलीबारी में आग लगने की खबर। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी दिखा तबाही का मंजर। मकामी लोगों ने शेयर किया तबाही का वीडियो। रूस यूक्रेन के बीच जंग अपने अरूज पर। यूक्रेन के बुका शहर में हुआ धमाका। यूक्रेन में मुसलसल हवाई हमलों से बिगड़े हालात। यूक्रेन के चेरनिहिव में हवाई हमला। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 33 अफराद की हुई मौत। यूक्रेन के चेरनिहिव में हवाई हमलों से हालात खराब। इमरजेंसी कारकुनान हुए जख्मी। किया गया रेस्क्यू। रूस यूक्रेन जंग के बीच कई शहरों में बिगड़े हालात। सेवेरोडोनेत्स्क शहर में फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी फौजियों का हमला जारी। अंधाधुंध गोलीबारी की वजह से कई इमारतों में लगी आग। आसपास तबाही का मंजर। रूस की फौज ने यूक्रेन में मारियोपोल के शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल दागी। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर जलकर खाक। जंग के बीच यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। रूसी फौज ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को बनाया निशाना। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जबरदस्त बमबारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूसी हमले के बाद लगी आग। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की वजह से खतरनाक हादसे का अलर्ट जारी। न्यूक्लियर रेडिएशन का बढ़ा खतरा। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर बोले यूक्रेन के वजीर खारजा, अगर धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10% ज्यादा होगी तबाही।
न्यूक्लियर प्लांट में आग पर आगिया ने भी जाहिर की फिक्र का अगर रिएक्टर में धमाका हुआ तो नताइज तशवीशनाक। यूक्रेन के पावर प्लांट पर रूसी फौज का कहर, तबाही के बीच एक थर्मल पावर प्लांट पर बरसाए बम। यूक्रेन के ज़ैपोरोज़िया इलाके में तेजी से आगे बढ़ते रूसी टैंक, रूसी फौजियों का लगातार आना जारी। रूस यूक्रेन जंग का आज 9वां दिन, कीव, खार्किव, ओडिशा समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के जोरदार हमले जारी। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने तेज किया कीव पर हमला, कीव में हर तरह बज रहा है हमले का सायरन। यूक्रेन के कीव में रॉकेट से हमला, रॉकेट अटैक में बाल बाल बच गया गैर मुल्की साफी, रिपोर्टिंग के दौरान धमाका। कीव पर रूस का जबरदस्त मिसाइल अटैक, वेयरहाउस धू धू कर जला, हमले के बाद खाक हुआ वेयरहाउस। कीव में रूसी फौज का लगातार हमला जारी, कीव के कई इलाकों में भारी बमबारी, पूरा शहर धुआं धुआं। कीव के हवाई इलाके चाइका में रूसी हमले के बाद लगी आग, एयरफील्ड के ऊपर काले धुएं के बादल आए नजर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का जबरदस्त हमला, डर के साए में रह रहे लोग। यूक्रेन के बोरोडियांका में रूस ने मचाई भारी तबाही, रूसी हमले में तहस नहस हुआ शहर, सामने आई तबाही की तस्वीर। कीव के नजदीक बोरोडियांका शहर मलबे में हुआ तब्दील, ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीर। यूक्रेन के एनेहॉर्दर में रूस की फौज का जोरदार हमला, रूसी फौज ने हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, धुआं धुआं हुआ शहर। यूक्रेन के एनेहॉर्दर में रूस का मिसाइल हमला, रूसी मिसाइल के फटते ही लगे आग। यूक्रेन के एनेहॉर्दर में रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने दागे मिसाइल, भारी नुकसान का अंदेशा। खार्किव में रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर, बमबारी के बाद कई अपार्टमेंट्स में लगी आग। यूक्रेन के बुखार शहर में जोरदार धमाका, शहर में आग के लपटे और धुएं का गुबार छा गया। रशियन एरोस्पेस फोर्स ने ओडिशा के एक वेयरहाउस में किया हमला, वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के वोल्नोवाख में रूसी फौज का कहर, हवाई हमलों और गोलीबारी में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। यूक्रेन के माइकोलाव में यूक्रेन के लोगों ने फूके रूस के 4 टैंक, आग में धधकते रूसी टैंक की तस्वीरें आई सामने। इरपिन शहर में रूसी टैंकों को यूक्रेनी फौजियों ने किया तबाह, सड़कों पर कई रूसी टैंक जलकर हुए खाक। यूक्रेन के इरपिन में रूस की बमबारी जारी, इरपिन में रूसी Su-34 का हमला, रूसी हमले में इरपिन का एक घर तबाह। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी हमले में अब तक 12 से ज्यादा अफराद की मौत, 200 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। रूसी फौजियों पर यूक्रेन में जोरदार पलटवार, यूक्रेन के पोल्टावा में फौजियों ने ट्रक में लगाई आग, ट्रक में रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार। यूक्रेन ने रूसी फौजियों को यरगमाल बनाने का किया दावा, यूक्रेनी फौज के कब्जे में नजर आए कई रूसी फौजी। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा, रूस के 9000 फौजी मारे गए, 217 टैंक, 31 हेलीकॉप्टर, 30 तैयारे तबाह। और यूक्रेन रूस की जंग में कूदने की तैयारी में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के कोकशेतु में कजाक टैंकों की हलचल। कजाकिस्तान के अस्ताना में 10 किलोमीटर फौजी काफिला, गुपचुप तरीके से यूक्रेन के खिलाफ जंग की तैयारी में कजाकिस्तान। लुहांस्क इलाके में रूस की फौज के खिलाफ खड़े हुए यूक्रेन के शहरी फौजियों का रास्ता किया ब्लॉक, रूस के टैंक को आगे बढ़ने से रोका। क्वाड ममालिक की बैठक में यूक्रेन पर रूसी हमले पर हुई अहम चर्चा, इमरजेंसी बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी सदर बाइडेन भी वर्चुअली रहे मौजूद। क्वाड की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, सिफारत से मामले का होना चाहिए हल, डिप्लोमेसी और डायलॉग से निकलेगा हल।
क्वाड ममालिक की बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी हुए शामिल। जापान ने कहा तब्दीली मंजूर नहीं। यूक्रेन रूस जंग के बीच फ्रांस का बड़ा बयान, भारत को यूएनएससी का मुस्तकिल रुकन बनाया जाए। यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को निकालने का सिलसिला जारी। बुखारेस्ट से 210 हिंदुस्तानियों को लेकर आया C-17 ग्लोब मास्टर। रोमानिया से भारतीयों को लेकर आई 5वीं फ्लाइट। गाजियाबाद इंडियन एयरबेस पर उतरा C-17 ग्लोब मास्टर। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर बुखारेस्ट से एक और तैयारा दिल्ली आया। भारतीय तलबा का मरकजी वजीर कैलाश चौधरी ने किया इस्तकबाल। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा इल्जाम का, हिंदुस्तानी तलबा को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी फौज। 3000 तलबा खार्किव और सूमी में फंसे। रूस का यूक्रेन पर इल्जाम, कहा हिंदुस्तानी तलबा को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही यूक्रेनी फौज। सूमी में भारी बमबारी के बीच फंसे 1000 हिंदुस्तानी तलबा बोले 8 दिन से बंकरों में है, खाना खत्म होने की कगार पर है, जल्द ना निकाले गए तो भूख से मर जाए। यूक्रेन जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा रिहायशी इलाकों पर नहीं करेंगे हमला। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने फौज की तैनात। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर के मुज़ाकरात नाकाम, दोनों ममालिक के बीच तीसरी बैठक जल्द। रूस यूक्रेन के बीच हुई दूसरे दौर की बातचीत। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा यूक्रेन की शराइत को नहीं माना, रूस इंसानी कॉरिडोर पर बनी रजामंद। एक टेलीविजन इंटरव्यू में बोले यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की, कहा रूस और यूक्रेन को करना चाहिए मुआहदा, जंग खत्म करने की जरूरत। टीवी इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कबूला, कहा रूस का सामना करने के लिए फौजी तैयारों की जरूरत, पोलैंड और अमेरिका से चल रही है बात। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की की पुतिन को 2 टूक, कहा हमारी जमीन को खाली करना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन नहीं छोड़ सकते तो मेरे साथ बात करो, मैक्रो की तरह 30 मीटर दूर बैठकर बात मत करो। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को चाहिए जंगी तैयारी। ज़ेलेंस्की ने कहा पोलैंड और अमेरिका से की जा रही है बात। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट, बाहरी ममालिक से की मदद की अपील। यूक्रेन के वजीर खारजा का रूस पर बड़ा इल्जाम, कहा रूस चला रहा है फेक टीवी कवरेज। जौहरी हथियार तैनात करने के खिलाफ अमेरिका का इंतबाह, कहा बेलारूस में जौहरी हथियार तैनात न करे मॉस्को और मिन्स्क। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बयान, कहा रूस यूक्रेन में कर रहा है अंधाधुंध गोलीबारी, पाबंदियों की वजह से बौखलाया रूस। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी वजीर खारजा पहुंचे ब्रुसेल्स। नाटो ममालिक के वज़ीर खारजा की बैठक में लेंगे हिस्सा। यूक्रेन की हिमायत में कई ममालिक का दौरा करेंगे एंटनी ब्लिंकन। ब्रुसेल्स के बाद 6 यूरोपीय ममालिक के साथ बाल्टिक रियासतों और मोल्दोवा का करेंगे दौरा। कनाडा की रूसी हमले के खिलाफ कार्रवाई, रूसी गैर मुल्की शहरियों को ले जा रहे चार्टर प्लेन को रोका। रूस पर अमेरिका की पाबंदियों का सिलसिला जारी। जो बाइडेन ने पुतिन और उनके करीबी रूसी कारोबारियों पर लगाई पाबंदी। पाबंदियों की फेहरिस्त में 50 से ज्यादा कारोबारियों सरमाएकारों के नाम। साथ ही जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को हिमायत करना जारी रखेंगे। रूस पर पाबंदियों को लेकर ब्रिटेन का बयान, कहा हमें रूसी कारोबारियों पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते, कानूनी नोटिस। इजराइल की एक एजेंसी इमेजसेट इंटरनेशनल ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। बेलारूस की सरहद पर रूसी तैयारी और फाइटर जेट्स तैनात होने का दावा। रूसी इंसानी हुकूक कारकुन गैरी कास्परोव के दुनिया भर के लीडरान से अपील, कहा रूस के हमले के खिलाफ अपना एक मजबूत फौजी हिकमत है।
रशियन फुटबॉल फेडरेशन की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर रखने के फैसले के खिलाफ की अपील। रूस के कई इलाकों को फेसबुक समेत कई मीडिया वेबसाइट नहीं चल रही। रूस यूक्रेन हमले के आवाज दबाने का इल्जाम। रूस यूक्रेन कशीदगी के बीच स्वीडन की फौज का दावा। स्वीडन की हवाई सरहद में दाखिल हुए रूस के फाइटर जेट। रूस और बेलारूस के खिलाफ कनाडा की बड़ी कार्रवाई। कनाडा ने रूस और बेलारूस पर 35% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। रूसी हमलों को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान। कहा अब तक रूस ने यूक्रेन पर कुल 480 मिसाइलें दागी। रूस यूक्रेन के बीच सेफ ह्यूमन कॉरिडोर पर रजामंदी बनी। आम आवाम को वार जोन से बाहर निकाला जाएगा।